हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके 11 जून 2025 के सभी शिफ्ट के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन 100% रियल है जो आपके 11 जून वाले के शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट, बाद में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, सभी के क्वेश्चन को इस एक ही वीडियो में करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? याद रखेंगे, रूस ने की। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है 2024 में। इसकी अध्यक्षता रूस को मिली थी और यह अगले वर्ष भी वही जारी रहेगा, मतलब 2025 में भी वही रहेगा। ठीक है, और ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। याद रखेंगे, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाल ही में इनमें नए देशों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो याद रहेंगे यहाँ पास रूस, यहाँ पास आंसर सही हो जाएगा। ऐसे साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया? बताओ क्या हो जाएगा। आपने लगाया होगा आंसर, क्या लगाया होगा, किसने लग दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ। और याद रखेंगे कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों पर लगान माफी के लिए यह आंदोलन हुआ। किस चीज के लिए? और फैक्ट क्या याद रखोगे कि खेड़ा आंदोलन किसके लिए हुआ? लगान माफी के लिए हुआ था, 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से ये सफल रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी प्रदेश वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो क्या होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब देखेंगे कि पश्चिमी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो भूमध्य सागर क्षेत्र से आती है और हिमालय की ओर बढ़ती है। क्या बोलेंगे, किस तरह से आती है, मतलब किधर से आती है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भूमध्य सागर क्षेत्र से आती है। ये चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन ऐसी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला है आपका, मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? याद में रखेंगे, कुणाल और दशरथ। ठीक है, व्याख्या याद रखेंगे कि अशोक के बाद दशरथ को सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी माना गया था, जो उसका पोता था। क्या था? पोता था। कौन था? दशरथ उसका पोता था। कुछ ग्रंथों में अशोक के पुत्र कुणाल का भी उल्लेख है, लेकिन शासनकाल में दशरथ का नाम प्रमुख है। तो दोनों में से जिनका भी नाम आएगा आप उसको लगाओगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये चीजें मैंने आपको पहले भी करा दी है कि पुरस्कार संबंधी वीडियो में करा चुका हूं मैं आपको कि स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि है डीवी प्रमोद कुमार मिश्रा को मिल किया। ठीक है, वर्ष 2024 का स्वामीनाथन पुरस्कार प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी प्रमोद कुमार मिश्रा को उनके खाद्य सुरक्षा और कृषि में योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। याद में रखेंगे, मणिपुर के कहाँ? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यह मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखोगे। मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आपका अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो आपके एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, क्योंकि यह मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संघाई हिरण यानी कि ब्रो एट लर्ड डियर पाए जाते हैं। संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करके याद रखेंगे, पियोत्र हॉफमास्की। ठीक है, पियोत्र हॉफमास्की हो जाएगा। चलो अगला है, 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? याद रखेंगे, लगभग 2.5 लाख। अब देखिए सटीक तो हम नहीं बोल सकते लेकिन 2.5 लाख रखेंगे। भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ये देश की सबसे निचली लोकतांत्रिक इकाई, ये पता होना चाहिए। और ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि ग्राम के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्या बोलेंगे? 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, 31 टोटल शाखाएं हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। देश भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि शाखाएं हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित हैं। ठीक है, चलो अगला पूछा गया था, पर्याप्त सरलता अनुपात किससे संबंधित है? याद में रखेंगे, तरलता से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे कि पर्याप्त सरलता अनुपात जो कि है ना, एडुकेट लिक्विडिटी
रेशियो से तात्पर्य क्या है कि किसी संस्था की तत्काल देनदारियों को चुकाने की क्षमता। ठीक है, चलिए अगला है लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने का कमांड क्या है। मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ कि फोल्डर बनाने के लिए mkdir फोल्डर नेम ये बनता है फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, फाइल बनाने के लिए टच लगता है और फाइल नेम लगता है। समझ में आई बात समझ में। चलिए झूमर नृत्य कहाँ का है बोलेंगे तो राजस्थान का है, हरियाणा का है। याद में रखेंगे, पहले चीजें करा चुका हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान का है। झूमर हरियाणा और राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे खासकर महिलाएं त्योहार पर करती है। ठीक है ना। चलो अगला पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में जुताई हुई खेतों के अवशेष कहाँ मिले थे, तो क्या बोलेंगे हम कालीबंगा राजस्थान में मिले थे। याद में रखेंगे, कालीबंगा राजस्थान में जुताई खेतों के क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। कालीबंगा से जुताई गई खेतों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह एकमात्र स्थल है जहां सिंचाई और कृषि के ऐसे प्रमाण मिले। एकमात्र स्थल कौन सा है, कालीबंगा राजस्थान। मेरा यही रहता है कि आप वीडियो में ही याद कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, ताकि आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम बचे। अगला याद रखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये भी चीजें मैंने आपको करा दी है, इंडेक्स वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्या बोलोगे आप, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कराती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कराती है। कंट्रोल यूनिवर्सिटी ऑफ इनसीड मिलकर प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित कौन करता है, कर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ इनसीड मिलकर प्रकाशित करते हैं। ठीक है ना। चलो अगला है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया गया, तो क्या बोलेंगे 23 फरवरी को जो कि है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू का क्या है, जन्म दिवस है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया था जब कोई व्यक्ति 9 साल तक भारत में रहता है तो उसे कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है, तो क्या बोलेंगे कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है, तो क्या बोलेंगे नागरिकता द्वारा प्राकृतिकरण। ठीक है, नेचुरलाइजेशन की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में किसी विदेशी को 11 वर्ष या विशेष स्थिति में 9 वर्ष तक रहने पर नागरिकता प्रक्रिया के तहत दी जाती है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, है ना, प्राकृतिकरण के द्वारा। ठीक है, यही आपके ऑप्शन में था। ठीक है ना। अगला है आपका लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। याद में रखेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये तीनों में से आपके जो भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिट्टियाँ अधिकतर गंगा के मैदानों और सिंचाई के कारण खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में मिलती है। समझ में आई बात। चलिए अगला है पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला, तो पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाला में क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारतीय सेना ने निकाला। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू आएगा इसमें लीडर के रूप में। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। यह कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही हो जाएगा।